अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसका पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूं। ये आपके सामने आउटपुट को प्रिंट किया गया है। 3 लाइंस हैं और मैं 5 दफ़ा स्टेरिक या स्टार को प्रिंट किया गया है। ये आउटपुट थी, इस पैटर्न को बनाना था। ये पैटर्न आपके सामने बना हुआ है। अब इसका कोड देखते हैं, इसका कोड क्या है। पहले वेरिएबल लिए गए हैं इंट i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 0। बेसिकली 2 लूप्स में काम किया गया है, क्योंकि बाहर वाला लूप जो है वो 3 लाइन में काम कर रहा है। 3 दफ़ा उसने एग्जीक्यूट होना है। तो i इज इक्वल टू 1 2 3, i की वैल्यू जो है 1 है और i इज लेस देन इक्वल टू 3 है और i प्लस प्लस है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी आपकी वैल्यूज थी उसने 3 दफ़ा प्रिंट होना था। सेकंड, यहाँ पर j इज इक्वल टू 1 किया गया है। ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन चले यहाँ पर j इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि इस लूप ने 1 से 5 दफ़ा चलना है और स्टैटिक प्रिंट करवाना है। अब इसके अंदर ये इस लूप का जब ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन ने 5 दफ़ा रन होना है। जब 5 दफ़ा वो रन हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो लूप से बाहर निकल आएगी। लूप से बाहर निकलेगी तो एक लाइन का उसने यहाँ पे वक्फा दे देना है और वक्फा देने के बाद जब इस यहाँ पर ऊपर वाला लूप ख़त्म होके वापस आया सेकंड आइट्रेशन में, तो जे की वैल्यू को दोबारा 1 कर दिया गया। जे की वैल्यू जब दोबारा 1 हो गई तो ये इसका मतलब है लूप दोबारा से स्टार्ट हो गया और नई लाइन में उसने दोबारा से उसको प्रिंट आउट कर दिया। इसी तरह उसने थर्ड टाइम भी उसको प्रिंट आउट किया। तो आपको बेसिकली 3 दफ़ा इस लूप को चलाया गया और लूप ने 3 आइट्रेशन में, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन और थर्ड आइट्रेशन, उसने लूप ने उस लाइन को प्रिंट आउट किया। अगर फर्ज किया यहाँ पर /n है, यहाँ पर चले मैं i की वैल्यू को प्रिंट आउट करवा देता हूं। अब क्या होगा, वहां प्रिंट नहीं हुई /n में और परसेंटेज सॉरी d डालना था मैंने। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन कहा तो ऊपर वाले का 1 हुआ, नीचे वाले का 2 हुआ, थर्ड लाइन का 3 हुआ। तो इस तरीके से लूप 3 दफ़ा चला और चलने के बाद इसने 3 लाइन उसने स्टैरिक को 5 दफ़ा प्रिंट आउट करवाया और वो एग्जिट कर गया। दोबारा से इसको देख लें। एग्जीक्यूट, 5 दफ़ा वो प्रिंट आउट हो गया। /n आ गया है, यहाँ बैक स्पेस ले रहा था, इस वजह से वो मसला कर रहा है। ठीक है जी, इस तरीके के साथ आपने इसके पैटर्न को रन करके ये पैटर्न बना लेना है। ये पैटर्न 3 दफ़ा प्रिंट हो गया। ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 का, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज का पार्ट 1। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में वो चाह रहा है कि आपके सामने इसमें ABCD इस फॉर्मेट में प्रिंट हो। अब इसके लिए इसको रन करते हैं प्रिंट आउट करके। दोबारा मैं आपको इस लूप को समझाता हूं कि ये लूप नेस्टेड लूप है और काम कैसे कर रहा है। ABCDEFGHIJ और KLMNO, इस लूप ने 5 लाइनें प्रिंट करनी है। पहली दफ़ा ये लूप जो है वो 1 दफ़ा चलेगा, दूसरी दफ़ा लूप 2 है 2 दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा चलेगा, 4 दफ़ा चलेगा और 5 दफ़ा चलेगा। ये सामने इसकी आउटपुट है। अब ये लूप काम कैसे करेगा इसको देखते हैं जी। यहाँ पर मैंने आपको कहा आउटर लूप मैंने आपको कहा 5 दफ़ा चलेगा। इसका आपको समझ आ गई। अब फर्स्ट टाइम जो इसके आउटर लूप i का है और इनर लूप जो है
वो ये के वाला लूप है। अब यहाँ पे सिंपल मैं इसको इंट के अंदर वर्ड के अंदर 65 में लिखवा 65 जो है वो ए का आस्की कोड है, कैपिटल ए का आस्की कोड है। ए की वैल्यू को अगर प्रिंट करवाएंगे तो बेसिकली आपको 65 होगा हासिल होगा। अब ए के अंदर जब मैंने 65 कर दिया तो इसका मतलब है ए, और यहाँ पे आकर मैं करेक्टर इसको प्रिंट करवा रहा हूँ वर्ड को, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ए। अब यहाँ पे के के अंदर वैल्यू आ गई 1 और के इज लेस देन इक्वल टू आई के अंदर फर्स्ट टाइम आया 1, तो 1 के अंदर भी 1 है और आई के अंदर भी 1 है, तो ये लूप एक दफा चलेगा और वर्ड जो प्रिंट हो रहा है वो है 65। तो उसने 65 को लिया और उसने प्रिंट आउट करके वर्ड इज इक्वल टू 1 कर दिया और वर्ड में इंक्रीमेंट करवा के वो बाहर निकल गया। तो इस तरीके के साथ सेकंड टाइम आया के अंदर आया दोबारा वैल्यू आ गई 1 और के अंदर थी वैल्यू 1 और के अंदर लेस देन इक्वल टू आई। अब के अंदर लाइन का इंक्रीमेंट यहां से निकल के वो निकल गया था और उसने एक लाइन का इंक्रीमेंट कर दिया। सेकंड टाइम वो लूप चल के जब आया तो के अंदर थी वैल्यू दोबारा 1 रखवा देगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू के अंदर आई के अंदर वैल्यू आ गई थी 2 विच इज ट्रू। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड के अंदर क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट कर दिया था तो वर्ड के अंदर 65 के बजाय अब 66 आ गया था। 66 आने की वजह से अब जो ए की बजाय अब प्रिंट हुआ बी के बाद सेकंड टाइम ये लूप चला, दोबारा वर्ड प्रिंट हुआ सी। इस तरह बी सी के साथ वर्ड के अंदर इंक्रीमेंट होता गया और आपका लूप चल के फर्स्ट लाइन में ए प्रिंट हुआ, सेकंड लाइन में बी सी प्रिंट होगा, थर्ड लाइन में जब थर्ड आइटरेशन में आएगा DEF होगा और इसी तरह वो लूप चलता जाएगा। ये आपके सामने ए, सेकंड लाइन में BC, सेकंड टाइम जब लूप चला BC DEF GHIJ KLMNO। अगर इसमें फर्ज किया मैं इस वर्ड के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करता, अब क्या होगा, एग्जिट करता हूं, कंपाइल एंड रन करता हूं, अब हर दफा आपके सामने ए प्रिंट ही हुआ जा रहा है। अगर मैं क्योंकि हर दफा प्रिंट हुआ जा रहा है, आपके सामने वर्ड ए ही था, उसमें किसी किस्म का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो उसमें इसको एग्जीक्यूट कर रहा था और यहां पर मैंने वर्ड को दोबारा यहां पे फर्ज किया, इंक्रीमेंट करवा दिया। फर्स्ट टाइम वो लूप चला, उसने वर्ड 1 के ए बी को प्रिंट करवाया, फिर बी को, फिर सी को। अगर मैं दोबारा इसको हर दफा जब लूप चले तो वर्ड की वैल्यू जो होगी वो 65 होगी। अब क्या होगा, एक कंडीशन को चेंज करता हूं, अब दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूं। अब क्या हुआ, ए बी सी डी ई प्रिंट हुआ, क्योंकि वर्ड के अंदर दोबारा से वो इनिशियलाइज हो जाता है, इस लूप के चलने से पहले वापस ए पे रिपीट कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी ABC अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए ABC, अगर आपको कह दिया जाए एग्जाम में ये इस किस्म की असाइनमेंट चाहिए ABCD इस तरह से इनिशियलाइज कराओ, तो आपने दोबारा से उसकी इनिशियलाइजेशन ले लेनी है, शुरू से लूप को शुरू कर देना है, तो आपकी ये वैल्यू प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने को कहा जाए इनिशियलाइज ना करो, हर दफा नया वर्ड जो है वो प्रिंट आउट हो, तो ABCDEFGHIJKLMNO ये आप लोगों के सामने प्रिंट हो रहा है। ये लूप आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने ये सारी चीजें प्रिंट आउट हो गई। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सेकंड एक्सरसाइज क्या है जी? सेकंड एक्सरसाइज ये है कि आपने write a program that takes two positive integer a and b as input and display the value of a raised to power b। के पहला आपने इंटीजर लिया जैसे कि था 5 और सेकंड इंटीजर लिया 2, तो इसका मतलब है 5 रेज टू पावर 2, जिसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25। इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और चला रहे हैं। एग्जीक्यूट करके रन किया, 5
5 को प्रेस किया और सेकंड नंबर उसने कहा कितनी पावर इसकी इंक्रीज करनी है, तो मैं इसको कह देता हूं 2। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 5 एंड पावर इज 2 एंड टोटल इज इक्वल टू 25। मैं सेकंड नंबर की बजाय कह देता हूं पावर नंबर और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं और मैंने कहा 5 एंटर, इसकी पावर 3, तो 125 इसका आंसर आ गया। अब ये चल कैसे रहा है, फॉर का एक लूप का इस्तेमाल किया गया, दो इनपुट्स ली गई, दोनों इनपुट्स आ गई, k इज इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू पावर। कितनी दफा, जितनी दफा लूप के अंदर पावर है, मिसाल अगर 3 प्रेस किया, 4 प्रेस किया, 5 प्रेस किया, उतनी दफा ये लूप चले, इंक्रीमेंटल होता जाए और फर्स्ट डिजिट को जो भी दिया गया है उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दे। फर्स्ट टाइम जब ये आएगा टोटल से मल्टीप्लाई करने, तो टोटल के अंदर मैंने पहले से 1 रखा हुआ है, 5 1 ज़र 5। अब सेकंड टाइम आया तो आंसर टोटल में आ गया 5। अब सेकंड टाइम आया, दोबारा से फर्स्ट डिजिट 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 आंसर इज इक्वल टू 25। थर्ड टाइम लूप चला, लूप चलने के बाद यहाँ वापस आया, यहाँ पे आंसर था 25, ये फिर से 5 से मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 625। अगर इसको 5 रेज टू पावर हम इसको कर दें 4 कर दें तो 625 इंटू हम कह सकते हैं 4 कर दिया मल्टीप्लाई 5 विच इज आंसर इज इक्वल टू 625। अगर हम 5 रेज टू पावर 5 कर देते हैं तो आंसर आ गया 3125। इस तरीके से आप किसी भी नंबर की पावर के साथ उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आ गई एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है थोड़ी सी मैं आपको आउट ऑफ कोर्स चीजें बता रहा हूं। वाइल का लूप आपकी बुक में नहीं डाला गया था, लेकिन मैं वाइल का लूप आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूं। वाइल का लूप भी ट्रुथ कंडीशन पे चलता है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है वो लूप चलता रहता है, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है वो वहां से बाहर निकल जाता है। अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्लेज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी ओवर यूक्लिडियन मेथड। सो उस मेथड को यूज करने के लिए मैं फर्स्ट एक डिजिट ले रहा हूं, 2 डिजिट्स ले रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैंने लिया 25 एंड सेकंड नंबर इज 5। ठीक है, अब यहां पर 25 एंड 5, 25 को मैंने n कहा, 5 इज ग्रेटर देन 0। ओके, दैट्स ट्रू, ये लूप इसके अंदर आ जाएगा। अब m में क्या वैल्यू है, मैंने 25 ली हुई है। 25 डिवाइडेड बाय n, 25 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 5 का आंसर आया। और फिर इसमें बाकी जो रिमाइंडर था वो 0 बचा। यहाँ पे जो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। n के अंदर जो वैल्यू है जो थी आपके सॉरी मैं गलत कह गया, मैंने इसके अंदर 25 लिया और यहाँ पे 10 लिया। फर्स्ट वेरिएबल के अंदर 25, सेकंड वेरिएबल के अंदर 10 लिया। अब 25 को जब जैसे ही मैंने 10 से डिवाइड, 10 को यहाँ इज ग्रेटर देन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू थी। 25 डिवाइडेड बाय 10, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसका रिमाइंडर बचा 5, तो रिमाइंडर में आ गया 5। यहां पर n इज इक्वल टू m, n क्या था जी 10, इसको m में डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे m के अंदर क्या वैल्यू आ गई 10 और रिमाइंडर को मैंने डाल दिया n में। n के अंदर क्या वैल्यू आई विच इज 5। तो इस तरीके के साथ फर्स्ट आइट्रेशन में ये लूप चला, तो उसने क्या किया, रिमाइंडर में n की वैल्यू जो कि 10 थी वो m में रखवा दी और जो रिमाइंडर की वैल्यू थी वो n में रखवा दी जो कि 5 थी। सेकंड टाइम लूप रन हुआ, लूप जैसे ही रन हुआ उसको उसने कहा सेकंड टाइम m n के अंदर जो वैल्यू आई थी 5 थी विच इज ग्रेटर देन 0। हाँ जी बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। अब m के अंदर क्या वैल्यू थी, यहाँ पे देखें 10 थी, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया।
ठीक है जी। m के अंदर मैंने 5 को रखवा दिया, यहां पे इस कंडीशन में m के अंदर 5 आ गया और n के अंदर r रखवाया विच इज 0। तो 0 इस लूप का था, वो वहां से निकल गया, उसके अंदर से लूप के अंदर से बाहर आ गया और m के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो थी 5। तो GCD कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू m को डिस्प्ले करवा दो जो कि उस वक्त था m के बराबर। इस तरीके के साथ हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो कि था वो आ गया आपका बेसिकली आ गया 5 के बराबर। अब इस लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं। 25 और 10 जो हमारी इनपुट्स थी उनको हमने लिया, 25 और 10, तो GCD हमारा आ गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विच इज 5। अब अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, दोबारा से हम कहते हैं 100 और हम कह देते हैं 5, तो GCD 5 ही है। अगर मैं कह देता हूं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, मैं कहता हूं 100 और इसको कहता हूं 25, तो GCD कॉमन फैक्टर आपका आ गया 25 ही आ गया। अगर मैं दोबारा कहता हूं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, 100 और 10 कहता हूं तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 10 ही है। और अगर मैं कहता हूं एग्जीक्यूट 100 और 12 तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों का आएगा वो 4 पे डिवाइजेबल हो जाएगा। ये इस तरीके के साथ हमने आसानी के साथ इसका GCD फाइंड आउट कर लिया। अब एक्सरसाइज नंबर 4 है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फैक्टोरियल नंबर फ्रॉम 1 to 7 यूज नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड लूप के साथ काम करें और फैक्टोरियल ऑफ 1 से लेकर 7 तक का आप लोगों ने डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए ये छोटा सा प्रोग्राम है जो लिखा जा रहा है। फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर आपको कहा जाए 2 का फैक्टोरियल 2 और 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है विच इज इक्वल टू 2। अगर 3 का फैक्टोरियल कहा जाए तो 3 2 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 6, 3 का फैक्टोरियल 6। अगर 4 कहा जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3 12 और 12 का 2 24। तो आपका फैक्टोरियल इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे आउटर लूप लिया है 1 से 7 तक का आपको चाहिए फैक्टोरियल, तो मैंने 1 से 7 तक का लूप चला दिया है आउटर लूप में। आप ये देख लें, ये आप लोगों के सामने आउटर लूप आ गया और ये इसका इनर लूप आ गया। हर दफा जो वैल्यू है, क्योंकि फैक्टोरियल में 1 से शुरू होती है, 1 से लेकर उस लूप की मैक्सिमम तक जाती है, तो यहां से आई में वो वैल्यू आ गई आपकी 1 और माई फैक्टोरियल इसको 1 से दोबारा से शुरू करना है, तो इस वजह से इसको वहीं पे रखा। अब यहां पे इसको आउटर लूप के L इज लेस देन इक्वल टू K, जो कि आउटर लूप है। K में फर्स्ट टाइप आई 1, तो 1 का 1 ही आ जाएगा, फिर 2 का 2 1 2 1 2 3 1 3। तो इस तरीके से ये प्रिंट होता जाएगा। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, 2 इज 2, 3 इज 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का 5040। तो ये काम कैसे कर रहा है? बेसिकली इनर लूप, अगर आप थर्ड आइट्रेशन में आते हैं, थर्ड आइट्रेशन में आए इस लूप ने 3 दफा चलना है, तो थर्ड में आके माई फैक्टर में फर्स्ट टाइम जो था 1 था, हाँ जी 1 था, 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब सेकंड आइट्रेशन में आया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 2। अब दोबारा आया यहां पर 3 2 6 और माई फैक्टोरियल में 6 आ गया, तो 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया। अगर 4 का आप लेते हैं तो अगली दफा 4th में आया 4 3 4 6 24, उसका फैक्टोरियल 4 आ जाएगा 24। और अगली दफा 5 का अगर आप फैक्टोरियल लेते हैं 5 24 5 24 5 100 के करीब राउंड अबाउट आएगा। इस तरीके से अब आप लोग किसी भी चीज का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं आसानी के साथ। इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं। अब एक्सरसाइज 5 देखें। एक्सरसाइज 5 है जी कि आपने राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 10 नंबर एंड इनपुट इन अरे, डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन अ कंसोल। आपने 10 इनपुट्स लेनी है, या फिर इनपुट्स लेने की जरूरत नहीं है, आप अरे में डायरेक्टली इनपुट भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं इनपुट ले रहा हूं
और उसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करवाने के बाद उनकी प्रोडक्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है। तो ये मैं स्कैनफ के थ्रू उसकी इनपुट ले ली। इनपुट लेने के बाद उन तमाम तर नंबर्स को मैं डिस्प्ले आउट कर रहा हूं इस तरीके के साथ। प्रिंट ऑफ करवा के उन तमाम नंबर्स को मैंने प्रिंट आउट करवाया। प्रिंट आउट करवाने के बाद मैंने उसका जो 0 और 9 है, क्योंकि उसने कहा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट अरे का हमेशा 0 से शुरू होता है और लास्ट एलिमेंट जो उस नंबर तक जाता है वो अरे में एक नंबर उससे कम लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको उसकी प्रोडक्ट मिल गई। आसान सा काम है, करने की जरूरत, ये वाला काम ना भी करेंगे तो फिर भी आपका लूप चल जाएगा। आपने इनपुट्स रखवा दी हैं, हाँ जी रखवा दी हैं, तो उसमें आपने 0 अरे में जो सेगमेंट 0 है और 9 है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के आप उनका जो भी टोटल था वो आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन किया मैंने। एंटर फर्स्ट नंबर मैं कह देता हूँ 12 और सेकंड नंबर 33, 22, 14, 16, 18, 17, 12, एंटर 9th नंबर। अब फर्स्ट में 12 है, लास्ट में मैं 10 डाल देता हूँ तो 10 लास्ट में 10 आया और उसने ये इन सारे नंबर्स को जो हमने इनपुट ली थी सारों को प्रिंट आउट कर दिया। और प्रिंट आउट करने के बाद द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12 एंड लास्ट नंबर इज 10। 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 120। दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मैं कहता हूं 1 2 3 4 6 7 8 89 9 9 और 78। तो लास्ट 78 था, फर्स्ट 1 था, 178 जस्ट 78। इस तरीके के साथ आप इनके नंबर्स को आप डायरेक्टली अरे में भी रखवा सकते हैं। मैंने इनपुट ली है ताकि यूजर खुद से टाइप करके देख सके कि इनपुट क्या लेनी थी, क्या दी गई है, और उसके थ्रू आप लोग आसानी के साथ एक्सरसाइज 5 को कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 6 को देखते हैं जी। एक्सरसाइज में 6 में कहा जा रहा है जी, write a program that declares the and initialize array of 7 elements, tells how many elements in the array are greater than 10। आप अरे में 7 एलिमेंट्स लें और उनमें इनपुट करें। इनपुट करने के बाद देखें उनमें से कितने एलिमेंट्स थे जिनकी वैल्यू 10 से ज्यादा थी और उनका काउंट बता दें कितने एलिमेंट्स में वैल्यू जो थी वो 10 से ज्यादा थी। तो मैंने पहले स्कैनफ किया, अरे रखवाई और इफ एम के की वैल्यू जो है 10 से ज्यादा जो भी वैल्यू, अब यहाँ पर अरे में फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू में 1 पड़ा हुआ था तो 1 इसमें आ गया। तो फर्स्ट एलिमेंट में अरे में वैल्यू रखवाई, वो वैल्यू अगर 10 से ज्यादा थी तो काउंटर में 1 इंक्रीज करवा दिया। और ये वैसे ही मैंने एक वेरिएबल लिया, चले माई काउंट इज इक्वल टू माई टी सी, और यहाँ पे एंड में आके माई टी सी को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके के साथ जब एंट्री हो रही है उसके साथ ही मैंने उसकी वैल्यूज को काउंट में डालता जा रहा हूँ। सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, जब 7 वैल्यूज अरे में चली जाएंगी तो वो काउंट भी करता जा रहा है, साथ साथ ये कितनी अरे में जो वैल्यूज गई हैं उनमें से कितनी वैल्यूज अरे में जो ज्यादा थी, जो 10 से ज्यादा थी, उनका काउंट यहाँ पर दिखा दो। अब इसको सिंपल अरे यहाँ पे अरे डिक्लेयर की गई आप लोगों के सामने है। अरे के डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि लार्जर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसके अंदर वैल्यू को दे देते हैं। कंपाइल एंड रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर मैं कह देता हूँ 12, सेकंड नंबर 2, 3, 44, 66 और 2 और 33। तो आप लोगों के सामने द नंबर काउंट इज ग्रेटर देन 10 इज 4, क्योंकि 4 आया 1 2 3 12 44 66 एंड 33।
विच इज ग्रेटर देन 4 दफा ये 10 से ज्यादा हुई वैल्यू तो उसने नंबर काउंट 4 दे दिया और उनको प्रिंट आउट भी करवा दिया। दोबारा से नंबर इनपुट ले लेते हैं। अब मैं कहता हूं 11 2 3 77 89 36 और 21। तो द नंबर काउंट ग्रेटर देन 10 इज 5। क्योंकि आप देख लें खाली 2 और 3 उसमें कम थे और उसने बता दिया कि हमें जो है 5 वेरिएबल्स इनकी वैल्यू जो थी वो ज्यादा थी। इस तरीके के साथ आप लोग ये आप लोगों की एक्सरसाइज ये खत्म हुई। इसका सोर्स कोड मैं लिंक में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इनको एग्जीक्यूट करके आसानी के साथ चलाकर देख सकते हैं। अपने दोस्तों अजीज रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत से पेश आएं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी हिम्मत अफजाई जारी रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।